Assalamu alaikum. Today we are going to do review exercise of chapter number 2, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2.4 में भी नज़र आएगा। इवन वहाँ पे भी इसकी टर्म्स यही थी, सिर्फ इसमें और उसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसकी पावर्स और हैं और उसकी पावर कोई और हैं। तो करने का मेथड वही रहेगा। हमें सबसे पहले 216 के फैक्टर्स बनाने हैं, फिर 25 के फैक्टर्स बनाने हैं और इसके डेसिमल को रिमूव करना है। तो जब हमने 216 के फैक्टर्स बनाए तो वो हमारे पास बने 6 क्यूब। जब हम 25 के फैक्टर्स बनाए तो वो हमारे पास बन गए 5 स्क्वायर। ठीक है जी। और जब हमने इसका डेसिमल रिमूव किया ये बना 4/100। तो क्योंकि बाहर पावर भी थी वो उस पावर से मल्टीप्लाई होगी, 3 मल्टीप्लाई 2/3। सिमिलरली यहाँ पे 5 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 जो बाहर पावर थी। और यहाँ पे क्या हमारे पास 4/100 और इसकी नेगेटिव पावर है। ठीक है जी। सबसे पहले तो 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया, यहाँ पे बचा 6 स्क्वायर और 5। नीचे क्योंकि पावर जो थी वो नेगेटिव थी, इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ा। यहाँ पे हमने इसका रेसिप्रोकल लिया और बाहर पावर हो गई पॉजिटिव। फिर हमने इसकी कटिंग की, 4 टाइम्स 1 इज़ 4 एंड 4 टाइम्स 25 इज़ 100। 25 आ गया, 25 के फैक्टर वही रहेंगे 5 स्क्वायर। हमने इसका 5 स्क्वायर लिखा, फिर 2 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास फाइनली बचा 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5/5 क्यूब। अब 5 और 5 इनकी बेस सेम है, पावर्स माइनस हो जाएंगी, इसकी 1 पावर नीचे आएगी तो 3 - 1 इज़ 2। ऊपर भी 6 स्क्वायर आ गया यानी पावर स्क्वायर आ गई और नीचे भी पावर स्क्वायर आ गई। तो स्क्वायर्स जो हैं वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा 6/5 एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है, हमने उसी तरह ही एक्सपोनेंट के लॉज को फॉलो करना है। ये दोनों की बेस सेम है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हो जाएंगी और P + Q ऐसे ही आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा Q - R और बाहर आ गया Q + R। और यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी P + R और बाहर आ जाएगा P - R। अब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, हमने इसको दोनों ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख दिया एंड इफ़ देयर इज़ नो साइन बिटवीन 2 ब्रैकेट्स इट इज़ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पे भी ऐसे ही लिख दिया। अब क्योंकि ये एक फार्मूला है P - Q × P + Q, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर P स्क्वायर - Q स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर - B स्क्वायर। यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा Q स्क्वायर - R स्क्वायर और यहाँ भी वही अप्लाई होगा P स्क्वायर - R स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया A की पावर P स्क्वायर - Q स्क्वायर, A की पावर Q स्क्वायर - R स्क्वायर और 5 A की पावर P स्क्वायर - R स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको ये दोनों मल्टीप्लाई होते नज़र आ रहे हैं और ये वाला A डिवाइड होता नज़र आ रहा है, तो इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी और इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो ये मैंने करके लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है। अब आप देखेंगे कि सारी पावर्स आपस में कट जाएंगी, P स्क्वायर - P स्क्वायर से -Q स्क्वायर + Q स्क्वायर से R स्क्वायर - R स्क्वायर से। तो हमारे पास बचेगा A की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, किसी भी चीज़ की पावर 0 जब भी हम करते हैं तो आंसर 1 आता है। तो 1/5 इज़ द फाइनल आंसर। जी। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें अगेन हमारे पास उसी टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे एक्सपोनेंट के लॉज अप्लाई होने हैं। ये दोनों की बेस सेम है, ये दोनों ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे। सिमिलरली इनकी भी बेस सेम है, नीचे वाली की पावर्स ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। इसी तरह ही इसमें भी ऐसा ही होगा, नीचे वाली पावर्स ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी। अब ये तीनों A आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको थोड़ा डिसॉल्व कर लेते हैं। 2l - L इज़ L -m ऐसे ही, 2m - m इज़ m और -n ऐसे ही, 2n - n इज़ n और -l ऐसे ही। अब वो वाला एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई करते हैं जिसमें था कि अगर दो टर्म्स की बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने इन सब पावर्स को इकट्ठा करके लिख दिया यानी कि इनको ऐड कर दिया। तो फिर हमने देखा कि L L से कट गया, M M से कट गया, N N से कट गया, तो बचा A की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 इज़ 1। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें तो आपको रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि उसको एक्सपोनेंशियल टर्म्स में कन्वर्ट करना है।
बाहर जो इंडेक्स में है वो 3 है, तो इसको हम लिखेंगे 1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आ जाएगा, 1/3 बाहर पावर है और यहाँ पे भी 1/3 आ जाएगा। अब क्योंकि ये 1/3 जो है ये अंदर दोनों की पावर है, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा L/3 और M/3, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा M/3 ओवर N/3, और यहाँ पे आ जाएगा N/3 और L/3। अब इन दोनों की बेस सेम है, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, इन दोनों की बेस सेम है, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, इन दोनों की भी बेस सेम है तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि तीनों एज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों एज से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी बेस सेम है, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। ये पावर आपस में ऐड हो गई, जब देखा तो सारी पावर्स आपस में कट गई, L/3 से, M/3 से, N/3 से। तो ए की पावर क्या बचा, 0, ए की पावर 0 इज़ 1। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर एंड दिस कंप्लीट्स आवर रिव्यू एक्सरसाइज 2।